अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक वसल्लिम। पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी एक्ट 2024 के हवाले से डिस्कशन का ये सिलसिला जारी है। इस वीडियो में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे जो चैप्टर 5 है पीरा 2024 का, वो किस चीज से रिलेट करता है, उसके अंदर कौन से सेक्शंस हैं। हमारे पास मौजूद हैं एक पीरा के अंदर एनफोर्समेंट ऑफिसर के एस्पिरेंट नज़ीर साहब, जो माशाल्लाह ऑलरेडी पीपीएससी से क्वालिफाइड हैं, सिलेक्टेड हैं। हमने उनकी गुनागो मसरूफियात से टाइम लिया, आप बड़े मेहरबान रहे हैं कि वो तशरीफ लाए। सर बताइएगा कि जो चैप्टर 5 है पीरा का, वो किस से हवाले से है और उसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस हैं प्लीज। जो चैप्टर नंबर 5 है उसमें एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन्फोर्समेंट स्टेशन है। एनफोर्समेंट स्टेशन जी, जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है यानी कि इस एक्ट के अंदर वो उसका जो चैप्टर 5 है उसके अंदर एस्टेब्लिश किया गया है। उसका जो चैप्टर 5 का हमारे पास पहला सेक्शन है जो 19 है, वो है हमारे पास इन्फोर्समेंट स्टेशन को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, वो ये कहता है कि इन्फोर्समेंट स्टेशन लाइक पुलिस स्टेशन, उसका एक स्पेसिफिक एरिया होगा। ठीक है, उसके अंदर जो है वो सार्जेंट होंगे जो यानी कि कांस्टेबल होते हैं पंजाब पुलिस में। उससे ऊपर जो है हमारे पास आईओज होगा, ईओज होंगे। ठीक है, आईओज और ईओज होंगे। ठीक है, उसके ऊपर जो है एसडीईओ होगा। जो एसडीईओ है वो हमारे पास हेड है इन्फोर्समेंट स्टेशन का। बिल्कुल ठीक है, जो रिकॉर्ड कीपिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी एसडीईओ की है। ठीक है, और जो सेक्शन 20 है हमारे पास इस चैप्टर इस एक्ट का, वो यानी कि एक्सप्लेन करता है कि रेकोजिशंस बाय इन्फोर्समेंट स्टेशन, यानी कि रेकोजिशन में यानी कि हमें कितने सर्जेंट चाहिए, हमें जो है वो कितना हमला चाहिए, उसकी जो रेकोजिशन है वो एक्ट इस सेक्शन का जो 20 एक्ट है वो एक्सप्लेन करता है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास सेक्शन 21 है वो रिकॉर्ड कीपिंग एट इन्फोर्समेंट स्टेशन, यानी कि जितना भी रिकॉर्ड है वो यानी कि एक्सप्लेन करता है कैसे उसको जो है वो मेंटेन करना है और इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिकॉर्ड को मेंटेन करना। वो एसडीईओ की है, इन्फोर्समेंट स्टेशन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास जो सेक्शन 22 है वो एसडीईओ से रिलेटेड है। उसको एक्सप्लेन किया गया है कि वो मतलब कि उसके पावर्स, फंक्शन, सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। उससे जो हमारे पास सेक्शन 23 है वो है हमारे पास इन्फोर्समेंट ऑफिसर से रिलेटेड। उसमें जो है वो उसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्सप्लेन की गई हैं, उसकी पावर्स क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वो हमारे पास जो सेक्शन 23 है उसमें एक्सप्लेन की गई हैं। उसके बाद जो है वो सेक्शन 24 है हमारे पास, वो एक्सप्लेन करता है कि एडिशनल पावर्स, यानी कि एडिशनल पावर्स जो है वो अगर अथॉरिटी किसी को देती है तो वो किस तरह देगी, किसको कौन सी दे सकती है, वो सारा जो है इसमें इस सेक्शन में एक्सप्लेन किया गया है। उससे आगे हमारे पास 25 है सेक्शन, उसमें जो है ड्यूटीज ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, यानी कि जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ड्यूटीज हैं वो सेक्शन 25 में हमारे पास एक्सप्लेन की गई हैं। ठीक है, उसमें जो उसकी ड्यूटीज़ हैं उसमें पेट्रोलिंग भी शामिल है। उसमें ये है कि जो उनको हदायत आती हैं डिपार्टमेंट की तरफ से या एसडीईओ की तरफ से, ठीक है, तो उनको फॉलो करना होता है। ठीक है, जो हमारे पास सेक्शन 26 है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर है उनकी ड्यूटीज़ दोनों की सेम है, सिर्फ एक उन दोनों में फ़र्क है कि जो कोई भी ऑफेंडर जो है वो उसको जब कोर्ट में पेश करना होगा तो वो ड्यूटी होगी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। बिल्कुल ठीक है, बाकी जो उनकी ड्यूटीज़ हैं दोनों की सेम है। एक एक्स्ट्रा ड्यूटी है इन्फोर्समेंट आईओ की, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, कि जो हमारे पास एक ऑफेंडर है उसको जब कोर्ट में पेश करना है तो वो आईओ करेगा, ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करेगा, एनफोर्समेंट ऑफिसर नहीं करेगा। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा, उससे आगे हमारे पास सेक्शन 27 है जो सार्जेंट से रिलेटेड है। ठीक है, और 28 है इन्फोर्समेंट स्क्वाड को एक्सप्लेन करता है कि इन्फोर्समेंट स्क्वाड में जो है वो सार्जेंट होंगे, ईओ होगा, आईओ होगा, ये हमारे पास स्क्वाड है। उससे आगे सेक्शन 29 हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्क्वाड, यानी कि उसको कैसे एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा, कौन करेगा, कैसे करेगा, वो उनका जो मैकेनिज्म होगा, मतलब कि एक्शन का वो क्या होगा, वो सारा इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, 30 जो सेक्शन है वो हमारे पास प्रोसिक्यूटर का है। ठीक है, यानी कि जो प्रोसिक्यूटर है वो किस तरह हेल्प करेगा इस डिपार्टमेंट की, वो किस तरह अप्रोच करेंगे, इसमें सारा एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 5 था। इस जो सेक्शन 19 से शुरू होता है और जो इसका लास्ट सेक्शन है हमारे पास वो 30 है। अगर मैं नज़ीर साहब की डिस्कशन को कुज़े में बंद करूं
तो मुझे ये समझ आई कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें चैप्टर है पीरा 2024 के अंदर, वो चैप्टर नंबर 5 है, जो सेक्शन 19 से सेक्शन 30 तक एक्सटेंड होता है। ये सेक्शंस हैं, इसको मैं अगर स्मार्ट वे में बयान करूं आपसे, तो सारा एनफोर्समेंट स्टेशन का जो इंचार्ज है SDEO, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, 2 चीजें हो गई। उसके बाद इन जो एनफोर्समेंट स्टेशंस हैं कौन ऑफिसर्स होंगे, 2 ऑफिसर्स हमारे सामने आते हैं जब हम इस चैप्टर को देखते हैं। एक हमारे पास इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है और दूसरा हमारे पास एनफोर्समेंट ऑफिसर आता है। इनकी हेल्प के लिए जो सार्जेंट हैं वो भी इसी चैप्टर के अंदर ही हैं। एनफोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस सेम हैं। एक चीज दोनों को मुमताज करती है अपनी ड्यूटीज के हवाले से कि हाउ टू प्रोड्यूस द एक्यूज्ड ऑफेंडर बिफोर द कोर्ट। ये वाहिद ड्यूटी है जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की है, एनफोर्समेंट ऑफिसर की नहीं है। रेस्ट ऑफ द ड्यूटीज आर सेम फॉर बोथ ऑफिसर्स। इसके अलावा सार्जेंट की ड्यूटीज क्या होंगी, और इन सब चीजों के अलावा जो प्रोसिक्यूटर है वो किस तरह ये जो ऑफेंडर कोर्ट में पेश करना है वो किस तरह करेगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट किस तरह प्रोड्यूस की जाएगी, एक सारा मैकेनिज्म के कोर्ट के साथ और इन्फोर्समेंट जो स्टेशन है उसकी सारी वर्किंग को जो ब्रिज के तौर पर काम करेगा वो प्रोसिक्यूटर करेगा। यानी 19 से लेकर 30 तक हमारे पास जो चीजें सामने आई, एनफोर्समेंट स्टेशंस, सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, सार्जेंट्स, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया और साथ हमारे प्रोसिक्यूटर है। ये था स्पिरिट चैप्टर 5 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपकी ऑब्जेक्टिव भी निकलनी है और आपको फर्दर इन द लॉन्ग रन आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है वहां पे भी ये इंशाल्लाह वीडियो काम आएगी। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे।